Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss pattern variable by Talcott Parsons. So let's start. टालकट पार्सन की ये वाली थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं टालकट पार्सन के रिलेटेड। एक में हमने एजिल पैराडाइम डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में हमने सोशल एक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न वेरिएबल बाय टालकट पार्सन। तो लास्ट लेक्चर से ये रिलेट कर रहा है तो हम एक दफ़ा सारा रिवाइज़ करते हैं ताकि हमें ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। टालकट पार्सन को पढ़ने से पहले हमने कहा था कि टालकट पार्सन जो है वो वेबर के वर्क से इन्फ्लुएंस थे और उनकी जो सोशल एक्शन थ्योरी है वो वेबर के वर्क की ही एक्सटेंशन है, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी। तो अब हम देखते हैं कि वेबर ने क्या कहा था और टालकट पार्सन ने क्या कहा था। वेबर ने जो है वो सोशल एक्शन को डिफ़ाइन किया था और उन्होंने 2 कंडीशंस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी एक्शन सोशल तब होगा जब वो किसी और की तरफ ओरिएंटेड होगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे उसमें और उसके साथ कोई मीनिंग अटैच होगा, मतलब कोई ना कोई मकसद होगा जो एक्टर जो है वो सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मीनिंग अटैच और ओरिएंटेड टुवर्ड अदर। टालकट पार्सन की तरफ आ जाते हैं तो टालकट पार्सन ने 4 कंडीशंस दी थी सोशल एक्शन की। इन्होंने कहा था कोई भी एक्शन सोशल तब होगा जब वो कॉन्शियसली परफॉर्म किया जाएगा। 4 कंडीशंस क्या थी? एक तो थी कि सोशल सिचुएशन में हो, मतलब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी हो एंड द 4th वन इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड गोल हो, मतलब गोल की तरफ ओरिएंटेड हो, आपके सोशल एक्शन को नॉर्म्स और वैल्यूज़ रेगुलेट कर रहे हो और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही हो और सोशल सिचुएशन में हो, तब भी एक्शन जो है वो सोशल होगा। तो यहाँ 2 कंडीशंस थी, यहाँ 4 कंडीशंस थी। फिर आ जाते हैं आइडियल टाइप सोशल एक्शन की। मैक्स वेबर ने 4 आइडियल टाइप्स दी थी सोशल एक्शन के, जिसमें ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, वर्ड्स, रिक्रिएशनल जो हैं वो आ जाती हैं। पार्सन्स की तरफ आएँ तो पार्सन ने 3 टाइप्स दी थी आइडियल सोशल एक्शन की। एक था इंस्ट्रूमेंटल, एक था एक्सप्रेसिव और एक था मॉरल सोशल एक्शन। और फिर हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में 2 कंडीशंस थी जो कि टालकट पार्सन ने ही दी थी। एक थी मोटिवेशनल और एक थी वैल्यू। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। एक एक्टर है आपके पास जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और एक है गोल उसका, मतलब जो उसने अटेन करना है। अब इस गोल को अटेन करने के लिए उस बंदे के पास बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं जिसको हम कह देते हैं M1, मतलब मीन 1 है, मीन 2 है, मीन 3 है, मतलब वो किसी भी वे से उसको अटेन कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एक्टर मैं खुद हूँ, गोल मेरा क्या है? पैसा कमाना। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ ताकि इजीली आपको इसकी समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफ़ी मुश्किल लगता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, मीन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। गोल है पैसा कमाना। अब मैं किस तरह से पैसा कमा सकती हूँ? मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन्स दे सकती हूँ, मैं ऑनलाइन अर्न कर सकती हूँ। ऑनलाइन में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, मैं कोई भी सिलेक्ट करके अर्न कर सकती हूँ। गोल मेरा वही रहेगा, पैसा कमाना। मीन्स मैं डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना इन मीन्स को यूज़ करते हुए, ये इन 2 कंडीशंस की बेस पर होती हैं। मतलब ये 2 ओरिएंटेशंस हैं, सॉरी ये ओरिएंटेशन है, कंडीशन नहीं है। 2 ओरिएंटेशन की बेस पर हम कोई भी सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो 2 ओरिएंटेशंस क्या हैं? एक है मोटिवेशनल और एक है वैल्यू ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जो होती है ये इंडिविजुअल बेस्ड होती है, ये इंटरनल होती है और ये माइक्रो होती है। जबकि जो वैल्यू होती है ये सोसाइटी बेस्ड होती है, एक्सटर्नल होती है और ये मैक्रो होती है। अब हमारे जो सोशल एक्शंस हैं वो इन 2 ओरिएंटेशन पे बेस्ड हैं। अगर तो आप मोटिवेशनल को प्रेफर करते हो तो यानी ये आपकी पर्सनल विल है, यानी ऐसा एक्शन जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल विल के बेस पे हो, यानी जहाँ सिर्फ आप अपने बारे में सोच के कोई भी एक्शन परफॉर्म करो, आप वो करो जो आपका दिल चाह रहा है। अगर आप वैल्यू ओरिएंटेशन की तरफ आते हो तो ये ऐसा एक्शन होता है जिसमें आप अपनी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो। अब 2 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न।
ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है वैल्यू ओरिएंटेशन, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टिव कंसर्न स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पर लोग जो है उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिडेरिटी होती है, तो वहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेशन डोमिनेट होती है। लोगों का जो एक्शन है वो वैल्यू ओरिएंटेड होता है। मोटिवेशनल की तरफ आएँ तो ये होता है मॉडर्न सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटीज़ में लोग अपने बारे में सोचते हैं, वो करते हैं जिससे उनको खुद फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये हमने रोल एक्सपेक्टेशन डिफ़ाइन कर दी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वैल्यू ओरिएंटेशन होगी, वहाँ लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो सोसाइटी के बारे में पहले सोचें, अपने वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म करें। जबकि मोटिवेशनल में आए तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में रोल एक्सपेक्टेशन क्या है कि अपने बारे में सोचो, वो काम करो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, अब शुरू होता है पैटर्न वेरिएबल। हमने दो कंडीशंस देख ली, मोटिवेशनल और वैल्यू। इस चीज़ को माइंड में रखना है। मोटिवेशनल मॉडर्न सोसाइटी में होता है, इंडिविजुअल बेस्ड होता है, हम अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्म करते हैं, जो हमारा दिल चाह रहा होता है उसको हम करते हैं। वैल्यू ओरिएंटेशन में हम सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एक दरमियान की स्टेज आ जाती है, ये एक हो गया मोटिवेशनल, एक होता है वैल्यू। एक होती है मॉडर्न सोसाइटी, एक होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं दरमियान में, यानी वो ट्रांजिशनल स्टेज में है, ना वो मॉडर्न है ना वो ट्रेडिशनल है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर रोल एक्सपेक्टेशंस को हमने सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ट्रेडिशनल में हमने बता दिया कि वैल्यू ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग है, आपने लोगों का पहले सोचना है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मोटिवेशनल में हमने बता दिया कि हमने पहले सोचना है अपने बारे में, उसके बाद दूसरे के बारे में। यहाँ तो हमने रोल एक्सपेक्टेशन सही से डिफ़ाइन कर दिया, हमें पता चल गया है। लेकिन जो ट्रांजिशन में है, जो दरमियान में है ना, वो मोटिवेशनल में है ना, वो वैल्यू में है, उन सोसाइटीज़ में क्या होगा, वहाँ के सोशल एक्शंस में क्या होगा, वो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की बेस पर होंगे या वैल्यू ओरिएंटेशन की बेस पे। यहाँ पर आ जाती है कन्फ्यूजन। जब एक एक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, कन्फ्यूजन आ रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है कि वो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की तरफ जाएं या वैल्यू ओरिएंटेशन की तरफ आएँ, 50-50 चल रहा होता है। तो ये यहाँ पर जो आप कन्फ्यूजन फेस करते हो, आप जो डायलेमा की जो सिचुएशन आप होती है, लाइक आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती आप किस तरफ जाओ, इसको हमने कहा टालकट पार्सन के मुताबिक ये पॉइंट जो है, डायलेमा जो है, जब आप मोटिवेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन के दरमियान कंफ्यूज हो जाओ, चूज़ ना कर पाओ, इसको टालकट पार्सन ने पैटर्न वेरिएबल का नाम दिया। इसको मैं रेस करके वो लिख लेती हूँ, देन उसको हम आगे फर्दर डिस्कस। नेक्स्ट है पैटर्न वेरिएबल की डेफिनेशन। पैटर्न वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द डायलेमास। डायलेमास क्या होते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्टेज होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेट होती है, इसको हम डायलेमा बोलते हैं। दैट इंडिविजुअल फेस वाइल परफॉर्मिंग एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ मोटिवेशन एंड वैल्यू ओरिएंटेशन। मतलब ये ऐसे डायलेमास होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल तब फेस करता है जब वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसको समझ ना आ रही हो कि वो मोटिवेशनल एस्पेक्ट की तरफ जाए या वैल्यू ओरिएंटेशन की तरफ आए। मतलब जब वो वैल्यू ओरिएंटेशन और मोटिवेशनल ओरिएंटेशन के दरमियान कंफ्यूज हो जाता है, वो चॉइस उसको नहीं पता होता इधर जाए या इधर जाए, तब वाली जो कन्फ्यूजन वाली जो स्टेज होती है उसको पैटर्न वेरिएबल बोला है टालकट पार्सन ने। वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, वो चीज़ें जो टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस वेरी करती हों, चेंज हो जाती हों, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी को माइंड में रखते हुए। फॉर एग्जांपल आपका एक बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है। अब अगर मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ आप अपने पेपर को प्रेफर करोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका कैरियर इस बेस पे है, आपके पेरेंट्स ने जो है वो आप पे मेहनत की हुई है वगैरह वगैरह, और आपको ये भी पता होगा कि हमारा इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग है, कोई ना कोई बंदा इसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा, फर्स्ट एड इसको मिल जाएगी, तो आप अपने पेपर देने के लिए चले जाते हो। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी की, वहाँ पर क्योंकि वैल्यू ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता होगा कि यहाँ इसकी हेल्प के लिए किसी ने नहीं आना, और बोर्ड के एग्ज़ाम है तो वो बाद में देखी जाएगी, पहले मैंने इसकी हेल्प करनी है, तो आप फ़ौरन उस बंदे की हेल्प करोगे, उसकी जान बचाना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ हमने रोल एक्सपेक्टेशन डिफ़ाइन कर दी दोनों में।
लेकिन अब जो दरमियान में स्टेज आ रही है, जो दरमियान वाली ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ हैं वो क्या करेंगी। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई बच्चा है, वो पेपर देने जा रहा है, अब वो रास्ते में एक्सीडेंट देख लेता है, तो अब एक तरफ उसके माइंड में आएगा यार मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे इतना पैसा लगाया, फ़ी दी, मेरा कैरियर इस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। ये सब आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका हो गया कि किसी की जान बचानी भी ज़रूरी है, ये भी किसी का बाप बेटा भाई है, तो इसको बचाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे। यहाँ आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप उस तरफ जाओ या इस तरफ आओ, पेपर देने जाओ या उस बंदे की जान बचाओ, उसकी हेल्प करो। तो ये वाली जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर एक्टर डायलेमा फेस करता है, उस डायलेमा को नाम दिया है पैटर्न वेरिएबल का टालकट पार्सन ने। ही आइडेंटिफाइड सर्टेन पैटर्न्स, उसने कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि डिफरेंट टाइप्स है डायलेमा की। ये सारे डायलेमा के डिफरेंट टाइप्स हैं और इन पैटर्न्स को उन्होंने नाम दिया था पैटर्न वेरिएबल का। अब ये 5 टाइप्स हैं पैटर्न वेरिएबल की बाय टालकट पार्सन। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में है और ये मॉडर्न, और ये डाइकोटोमस मैनर में है। डाइकोटोमस मैनर ये होता है मतलब ऑपोजिट, जहाँ 2 चीज़ें ऑपोजिट चल रही हों, जैसे सुबह शाम दिन रात, ये 2 का हम कंपैरिजन करें वो ऑपोजिट चल रही हैं, इसको हम डाइकोटोमस मैनर बोलते हैं। ओके, ये 5 टाइप्स हैं टालकट पार्सन ने दी थी पैटर्न वेरिएबल की। फर्स्ट टाइप है एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। एस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है, जैसे आपकी कास्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर कास्ट क्लास सिस्टम होता है, मतलब जो आपके आबाओ अजदाद होते हैं अगर वो किसी मतलब नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे क्योंकि आप उस ख़ानदान का हिस्सा हो। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम वगैरह आ जाती है, यानी जो बाप दादा से आपको चीज़ मिलती है उसकी बेस पर आपको ट्रीट किया जाता है। जबकि अचीवमेंट में क्या होता है कि यहाँ आपकी कास्ट वगैरह मैटर नहीं करी, यहाँ आप पर्सनली क्या हो, आप मेहनत करके क्या बन जाते हो, जो आप खुद अचीव करते हो उसकी यहाँ पे वैल्यू होती है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में अचीवमेंट होती है, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्क्रिप्शन होती है। जैसे अगर आप किसी गांव वगैरह में भी चले जाएं, वहाँ जो चौधरी सरदार टाइप लोग होते हैं, उनके जो मतलब बच्चे जो चलते जा रहे होते हैं नस्ल दर नस्ल, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, उनकी प्रेस्टीज काफ़ी हाई होती है, क्योंकि वो एक उनके लोगों के मुताबिक ये किसी बड़े घर का किसी अच्छी ज़ात के जो है वो औलाद चल रही होती है, तो उनकी काफ़ी मतलब एक प्रेस्टीज हाई होती है। जबकि अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखो कास्ट सिस्टम है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ज़ात क्या है, किस नस्ल क्या है, क्या उनको इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है। वो बंदा खुद कैसा है, कितना मेहनती है, कितना टैलेंटेड है, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। देन सेकंड है अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी ये होता है कि जहाँ पर एक्टर के इमोशंस जो है वो डोमिनेंट हो जाएं, और यहाँ पर अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में यह होता है कि जहाँ पर आप इमोशन लेस रहो, जो एक्टर के इमोशंस हैं वो अटैच ना हो, वो प्रोफेशन में अपने रिलेशनशिप्स को ना लेकर आ रहा हो। सिंपली ये है अफेक्टिविटी में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई चाचा ताया मामू का बेटा है और आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करते हो, तो अब आप उसको भी वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरा या नहीं उतरा, आप उसकी जॉब लगवाने की कोशिश करो ताकि वो जो है, क्योंकि आपका उसके साथ ब्लड रिलेशनशिप है, तो इस बेस पर जो है आप उसको प्रेफर कर रहे हो, हालांकि वो क्राइटेरिया पे पूरा भी नहीं उतरा। और जब यहाँ पर आओगे इफेक्टिव न्यूट्रलिटी में, ये होगा कि आपका दुश्मन भी सामने खड़ा है और वो जॉब के क्राइटेरिया पे पूरा उतरा है, तो आप उसको हायर करो, उसको रखो, बजाय कि अपने किसी रिश्तेदार को जो कि ना है लो उस पोस्ट के। तो यहाँ पर प्रोफेशन में जो है आपके पर्सनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होते, आप न्यूट्रल होते हो। और यहाँ पर जो है जैसे मोस्टली गांव वगैरह में ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ये चीज़ एग्जिस्ट करी होती है कि इमोशंस डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, इमोशन अटैच होते हैं एक्टर के और यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर वो न्यूट्रल रहता है। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है और ये मॉडर्न सोसाइटी है। देन आ जाता है डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेशलिटी। डिफ्यूजनेस ये होता है लाइक आप ये कह सकते हो कि एक तरह की फ्रेंकनेस होती है यहाँ पे रिलेशनशिप, मतलब सिर्फ प्रोफेशनली आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अगर हम एग्जांपल के हवाले से देखें, बल्कि यहाँ पर आप जो है अगले के साथ पर्सनल इंटरेक्शन भी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी होटल में जाते हो, मतलब जैसे ढाबा टाइप हो गया, वहाँ पर आप बैठे हो, वो जो चाय बना रहा है बंदा उसके साथ आप क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं, सियासत पे बहस कर लो, मतलब इस तरह का रिलेशनशिप है कि आप लोग प्रोफेशन और इकोनॉमिकल वे से हट कर भी पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हो। जबकि यहाँ आप आते हो स्पेशलिटी में, रिलेशनशिप बहुत स्पेसिफिक होते हैं, डॉक्टर पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप है तो वो अपनी बीमारी बताएगा, डॉक्टर ट्रीट करेगा, दैट। इसी तरह आप किसी मार्ट में जाओ, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाओ, वहाँ आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो आप ख़रीद के
सिंपली उसकी पेमेंट करते हो और आ जाते हो। वहाँ भी कोई आपसे नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह के रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ भी आपने ऑर्डर किया, वेटर ने आपको ऑर्डर ला दिया, बिल दिया, आप आ गए, वहाँ भी कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो पर्सनल नहीं होते, प्रोफेशनल होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो पर्सनल भी होते हैं और प्रोफेशनल भी होते हैं। देन आ जाता है पार्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। पार्टिकुलरिज्म ये चीज़ होती है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बंदे को देख के सेट किए जाएं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो जैसे अगर किसी ऐसे बंदे ने क्राइम कर दिया जो आपके बहुत क्लोज़ है, जैसे अब एक पुलिस वाला है, उसके बेटे ने क्राइम कर दिया, अब उसके पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो उसको बचा सकता है, तो वो क्योंकि उसका बेटा है तो वो उसके लिए कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, तो वो अपने अथॉरिटी को, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को सज़ा से बचा लेगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर है, चाहे आपकी औलाद ने कोई क्राइम कमिट किया हो तो भी आप उसको सज़ा देते हो, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है वो अगले शख्स के मुताबिक कि उसके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है, रूल्स और रेगुलेशन सेट कर रहे होते हो। यहाँ पर चाहे कोई भी हो, आपने सबके साथ जो है वो इक्वली ट्रीट करना है, सबको सबके लिए सेम रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है कलेक्टिव वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। कलेक्टिव में ये होता है कि जहाँ आपकी अपनी मोटिवेशनल ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, बल्कि आप सोसाइटी वो काम करो जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, मतलब सोसाइटी की वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन परफॉर्म करो। ऐसा एक्शन जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो उसको करना जो है वो कलेक्टिव एक्शन में आ जाएगा, कलेक्टिव ओरिएंटेशन में। जबकि सेल्फ ओरिएंटेशन में ये होता है कि आप वो काम करते हो जो आपके लिए बेहतर हो। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्टॉक का काम हो गया। फॉर एग्जांपल मार्केट में जो है वो शुगर शॉर्ट है, चीनी। अब आप क्या करते हो, पर्सनल आपका क्या वो है कि अगर आप उसको स्टॉक कर लोगे ज़्यादा महंगी बेच सकोगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप उसको सेल करना शुरू कर देते हो। तो ये कलेक्टिव में आ जाएगा, कलेक्टिव ओरिएंटेशन में, जहाँ आप अपना फ़ायदा नहीं सोसाइटी का फ़ायदा देख रहे हो। तो इस तरह की एग्जांपल जो है वो इसमें आ सकती हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बेटा है, उसके जो है फादर की डेथ हो चुकी है, तो अब वो खुद डॉक्टर बनना चाहता है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, वो स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है। अब एक स्पेसिफिक अमाउंट है उनके घर में, अब चाहे तो वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, डॉक्टर बन जाए, चाहे वो अपने बहन भाइयों को पढ़वा ले और घर का खर्चा चला ले। अगर तो वो जाता है अपने मेडिकल की तरफ, मतलब वो अपनी मोटिवेशन को प्रेफर करता है, अपने गोल को, डॉक्टर बनने को, तब वो होगा सेल्फ ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर वो अपने बहन भाइयों का, अपने घर वालों का सोचता है और वो डॉक्टर बनने का इरादा छोड़ देता है और वो कहता है कि नहीं मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इनका सोचना है, देन वो आएगा कलेक्टिव ओरिएंटेशन में, यानी जहाँ आप दूसरों का सोचो अपने से पहले। और सेल्फ ओरिएंटेशन में ये होता है कि आप अपने बारे में ही सोचते हो, जो चीज़ आपके बारे में बेहतर हो वही करते हो। तो ये था बेसिकली टालकट पार्सन का पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सोशल एक्शन क्या है, वेबर ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया और टालकट पार्सन ने इसकी दी थी 4 कंडीशंस और वेबर ने दी थी 2 कंडीशंस। फिर हमने डिस्कस की आइडियल टाइप्स जो कि उसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी 4 और टालकट पार्सन ने दी थी 3 टाइप्स। उसके बाद हमने ओरिएंटेशंस देखी। ओरिएंटेशंस किस बेस पे थी कि एक्टर जो मीन यूज़ करता है अपने गोल को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो कुछ ओरिएंटेशंस के बेस पे होता है। 2 ओरिएंटेशन थी, एक थी मोटिवेशनल यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड, माइक्रो इंटरनल, और सेकंड थी सोसाइटी बेस्ड जो कि थी वैल्यू ओरिएंटेशन, सोसाइटी बेस्ड थी, एक्सटर्नल थी, और वो मैक्रो थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं और मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन को, जबकि जो वो होते हैं लोग उधर के मॉडर्न सोसाइटीज़ के, वो प्रेफर करते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को। फिर हमने देखा कि ये 2 सोसाइटीज़ में तो हमने रोल एक्सपेक्टेशंस को डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ के लोग ट्रेडिशनल के वैल्यू ओरिएंटेशन और मॉडर्न के जो है वो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। लेकिन जो सोसाइटी इस दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ अब आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट, एक डायलेमा, एक कन्फ्यूजन, जहाँ एक्टर जो है वो कन्फ्यूज़ होता है मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन के दरमियान। उस डायलेमा को टालकट पार्सन ने नाम दिया था पैटर्न वेरिएबल का, और उसने 5 टाइप्स बताई थी जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।